स्कूटर्स दी गई हैं जिसमें वो अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती हैं। इसी तरीके से ख़वातीन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बनाया। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया वो भी ख़वातीन के लिए। तो ख़वातीन जो कि हमारे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है, ये तमाम गवर्नमेंट पे फ़र्ज़ है। मैं आज भी अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से और पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मैं अपील करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध में ख़वातीन के लिए मखसूस बसें चल रही हैं और हम BRTs में जो है ख़वातीन के लिए एक मखसूस बसें चला रहे हैं, इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP के गवर्नमेंट वो भी ख़वातीन के लिए मखसूस बसें चलाए ताकि हम अपनी बच्चियों को, बहनों को, माओं को एक महफूज और जहनी सुकून के साथ उनको जो है उनका सफ़र करवा सकें। उनको कहीं पे कोई तंग करने की उनको कोई वो टेंशन ना हो, कोई उनको ये परेशानी ना हो कि जी कोई कहीं पे कोई उनको बुरी नज़र से देख रहा है या कहीं पे कोई जो है उनको बुरे तरीके से जो हैरेसमेंट हो रही है। तो इसीलिए ये हम सब का फ़र्ज़ है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो ख़वातीन की पॉपुलेशन है। ये हमारे ऊपर ये जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मुआशरे के हर तबके ने, मुआशरे के हर सब्जेक्ट ने ये उसकी जिम्मेदारी है। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का काम है कि आपने ख़वातीन के लिए किस तरह करना है। अभी एक और आज भी चीज़ बताना चलता हूँ आपको कि ट्रांसपोर्ट महकमा जो है, हमारी एक बातचीत चल रही है, हमने ख़वातीन के लिए तो कर लिया, अब जो हमारे मखसूस अफराद हैं हमारे, उनके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक कस्टमाइज बाइक्स शुरू करने जा रहे हैं मुफ्त में। वो हमारे अफराद जिनको, जो कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हम खुसूसी बाय डिज़ाइन बाइक्स बना रहे हैं जो कि हम मुफ्त में उन लोगों को देंगे ताकि वो लोग भी अपना सफ़र जो है कर सकें। तो इसी तरीके से हर तबके के लिए हमें सोचना है। हुकूमतों का काम क्या होता है? सिर्फ वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठना हुकूमतों का काम नहीं, नुमाइंदों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है कि आपने मुआशरे के हर तबके के बारे में सोचना है कि कौन सा तबका ऐसा है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकें, उसकी खिदमत करना है, हम पर फ़र्ज़ है। ये जितनी भी आपके सामने एफर्ट्स हो रही हैं, ये कोई एहसानात नहीं है, ये सारे हमारे फ़र्ज़ हैं जो कि हमें करना है। जो आपकी स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स का काम होता है कि देखिए कि कौन सा ऐसी फील्ड है जिसको हमने अभी तक कुछ नहीं किया। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उसके लिए भी हमने सोचा है कि उनके लिए भी अभी हम बाइक सर्विसेज लेकर आएँ और उनको भी मौके दें कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम बाइक्स दें, खुसूसी अफराद के लिए बाइक्स दें, ताकि हम लोगों को प्रोमोट करें कि जी लोग जो हुकूमत उनके लिए काम कर रही है। हुकूमत का ये हुकूमत के ऊपर लाजिम, जो हुकूमत ये काम नहीं कर रही और मुआशरे के हर फर्द के लिए नहीं सोच रही, वो हुकूमतें फिर अपना काम नहीं कर रही हैं। जिस तरह आपका मुल्क एक आपकी मुआशरत पूरी जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर 55.9 बिलियन का एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो उन किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं जिसमें वो गंदम लगाएं, गंदम की काश्तकारी करें। और ये प्रोग्राम शुरू भी हो गया है। चेयरमैन साहब ने अभी लाड़काना में भी आपने देखा कि उस तकरीब से खिताब किया था। तो 55.9 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 56 बिलियन रुपीज़ की जो है वो हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खाद और बीज दे रही है जिससे वो गंदम की काश्तकारी करें। गंदम की काश्तकारी से ये हुआ कि आपको गंदम इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगी, आप उनको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि हर मुआशरे के उस अफराद को सपोर्ट करना हुकूमत का फ़र्ज़ है, तो हुकूमत सिंध, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की लीडरशिप में तमाम उन प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रही है। आइंदा दिनों में भी आपको मज़ीद ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी पीछे था, जो कि दिनों रात मेहनत करके ये महकमा अपनी लीडरशिप के कहने पे लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल मेरा है, सर जो हमारी BRT का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो BRT रेड लाइन है, थोड़ा सा उसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। अभी उनके नीपा से वो रास्ता भी बंद है, उस वजह से और मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो BRT रेड लाइन, जी BRT रेड लाइन की आपने जमाली साहब बात की, मैं अभी भी आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक वफद से मेरी मुलाकात थी, उसमें जो परेशानियाँ हैं वो मैं आपको खुल के बता दूँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे तनाज़ात थे, उसकी सेटलमेंट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग उसको सेटलमेंट के बिल्कुल समझे 99% हम करीब आ चुके हैं।
और उसकी एक तफसीली ब्रीफिंग है। किस दिन मैं एक और भी आपके तवज्जो से बताना चलूँ कि मैं चंद दिनों में एक ब्रीफिंग रखता हूँ जिसमें मीडिया के लोगों को बुलाता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाता हूँ, MQM है, जमात इस्लामी है, PTI है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़, JUIF जो कराची में अपना स्टेक समझती हैं, उन सबको बुलाता हूँ और उनकी एक ओपन में ब्रीफिंग रखता हूँ ताकि उनके जितने 100% सवालात हों 100% हम जवाब देते हैं। हम उनको बताएं कि जी इस वक्त अगर ताख़ीर है तो ताख़ीर की वजह क्या है और हुकूमत दिनों रात किस तरीके से कोशिश करे तो ख़त्म करने के लिए। आपकी येलो लाइन BRT ताज हैदर ब्रिज जो है रेडी हो चुकी है, जो बराबर वाली ब्रिज थी उसके तोड़ने का काम शुरू हो गया, वहाँ पे नई स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज बनने जा रही है। वहाँ पे जो है डेपो का काम हमारा काफ़ी तेज़ी से येलो लाइन BRT पे भी चल रहा है। देखिए जी, 27वीं तरमीम में विन विन सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि हर सूबे को पहली मर्तबा आईनी अदालतों में यकसानियत मिली है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है, बराबरी की बुनियाद पे जो है वो आपकी जो है पूरी जो आईनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। और मैं समझता हूँ कि जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र था, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुई थी, उसकी तकमील हुई है। उसके साथ साथ जो कि बेशतर मुकदमात जो कि पेंडिंग थे कोर्टों में, अदालतों में, उसकी भी जो है डिस्पोजल में उसकी मदद मिलेगी। तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो एक बेहतर कदम है। उस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जिनको तनकीद करनी है, चले, डेमोक्रेसी हर कोई अपनी राय ज़रूर रख सकता है, लेकिन जेन्युइनली लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। बहुत बड़ी बार एसोसिएशन ने उसको अप्रिशिएट किया है और ये एक अच्छा कदम है जिससे लोगों को इंसाफ मिलेगा। उस पर किसी को भी मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन का कोई जवाब नहीं मिलता और आइन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हर अदालत ने पार्लियामेंट के मातहत होना है। अगर पार्लियामेंट के मातहत अदालतें हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है कि मतलब अदालतें वैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी जो अकाउंटेबल जो है वो पार्लियामेंट के सामने सब ने होना है, तमाम इदारों ने होना है, तो वो उन इदारों को भी पार्लियामेंट के में अकाउंटेबल होना है। आप लेट हैं भाई, मैं दोबारा बता अजय मैं बता दूं आपको कि डबल डेकर के रूट जो है वो शारा फैसल पे चलेंगी। हम शुरू में पायलट प्रोजेक्ट्स में चंद बसें लेके आ रहे हैं और हम इसके जब देखेंगे कि ये वायबिलिटी है तो फिर मजीद ट्रांच जो डबल डेकर बसेस की जो है वो यहाँ पे लाई जाएगी। शजीर साहब, आपने उसके बाद सीधा जा रहा है सियासत में। अगर PTI ने कल गलत किया था तो आज PTI के साथ भी गलत हो रहा है, तो हमारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में लोगों ने सियासत को जो है वो गलत तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया है। माजी में सबसे पहले एक हमेशा उसूल रहा करते, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फैमिलीज़ को घसीटा नहीं जाता था, इज़्ज़त की निगाह से हमेशा लोग करते थे। किसी मुखालफों के खिलाफ भी इस तरह की बातें लोग नहीं करते थे। अगर मेरा कोई सियासी मुखालिफ है तो उसकी फैमिली को कोई तनकीद नहीं करता था, कहते भाई घर के लोगों पे बातें नहीं होती थी। ये इखलाक का दायरा भी ये था। और माजी में देखा कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सियासत में आई तो उन पर भी लोगों ने बहुत बड़ी तनकीदें की। औरत की हुक्मरानी पे लोगों ने एतराज़ात किए, मोहतरमा पे लोगों ने जो है उनके खिलाफ भी कैंपेनें चलाई। लेकिन मोहतरमा एक निडर बहादुर खातून थी, अजीम लीडर थी। उन्होंने तमाम उन तनकीदों को ना सिर्फ फेस किया, लेकिन उन्होंने हिस्टोरिकल डिफीट दिया अपने ओपोनेंट को इखलाक के दायरे में रह के। अब उसके बाद आपने बात की जो अभी ख़वातीन की आपने बात की, मेरी नज़र में जी तमाम ख़वातीन चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, PMLN की हैं या PTI की हैं, सबके साथ एक एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। माजी में यही इमरान खान था जिसको आपने देखा कि इमरान खान ने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो कि आसफ ज़रदारी साहब की ना सिर्फ बहन थी लेकिन एक पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की लीडर थी, उनको जिस तरीके से झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया,
फिर ईद की रात को जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल से जेल भेजा गया और जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हम इस ज़ाती तौर पे इस तमाम चीज़ों की मुखालफत करते हैं। आपने रिसेंटली देखा, अब वही इमरान खान का ही कल्चर था, पीटीआई कल्चर था। लंदन में एक पाकिस्तानी एंकर जियो न्यूज़ के शाहजेब खानजादा साहब, वो अपनी फैमिली के साथ थे। वहाँ पे एक बदतमीज़ और बदतहजीब शख्स ने उनके साथ बदतमीज़ी की। तो ये सारी चीज़ें जो भी इसको फ़रोग दे रहा है और ये समझता है कि मैं ये कल्चर स्टार्ट करूँगा और कल्चर यहाँ तक रुक जाएगा, वो कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि इस तरीके के लोग हर जगह मौजूद हैं। आपको पूरी सोसाइटी को, जो शाहजेब खानजादा के साथ हुआ था, उसको एक जर्नलिस्ट है, सबको जर्नलिस्ट ना भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर अपनी फैमिली के साथ है या ना हो या अकेला भी हो, आपने सियासी मुखालफत करनी है। आप सियासी तौर पे उसे किसी एक्ट के पे आप ज़हनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन आप पब्लिकली या अकेले में किसी को रिडिक्यूल नहीं कर सकते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, खुसूसी तौर पे कि वो शख्स वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद था, उसकी फिल्मिंग करना। तो ये मैं समझता हूँ कि निहायती बदतमीजी की, बदतहजीबी के दायरे में आता है और फ्यूचर में ये तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। माजी में भी हुआ है, फिर कल को आज जो पार्टियाँ इसको फ़रोग दे रही हैं और जो प्रमोट कर रही हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको, या वो इंडिविजुअल जो इसको प्रमोट करें, तो यहाँ पे बेइज्जती करना कौन सी बड़ी बात है। किसी के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है, आजकल हर एक शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है। आप मोबाइल फ़ोन पे किसी को 2 गालियाँ दे के भर के रिकॉर्ड करो, इसमें कौन सी तुरम खाने की बात है, या इसमें कौन सी फ़ख्र में आने की बात है, या इस चीज़ को आप किस तरह सेलिब्रेट करने की बात है, मुझे बताएं आप। इसमें क्या बहुत बड़ा आपने कोई कमाल कर दिया। किसी को 2 गालियाँ देकर किसी को की बेइज्जती करके आप समझते हो कि उसकी बेइज्जती आपकी हुई है। आपने अपना इखलाक बताया, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो उसके लीडरशिप की अक्कासी बता रहे हो, आप अपनी वो सोच बता रहे हो कि आप इस तरह की सोच रखते हो। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। खुदारा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने वर्करों को तहम्मुल के साथ काम लें, क्योंकि ये चीज़ें फिर यहाँ पर रुकती नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर ये कल्चर कहीं बड़ा रहा तो फिर ये चीज़ें दोनों तरफ से आ सकती हैं। जब दोनों तरफ से आएंगी तो खुदा ना खास्ता ये क्लैश की सूरत इख्तियार कर सकती हो। जब खुदा न खासा क्लैश होता है तो फिर किसी न किसी का नुकसान पे उसका इख्तिताम होता है। तो हमें सबसे पहले अपने फॉलोअर्स को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि इस तरीके की पॉलिटिक्स को फ़रोग ना करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने की हुई है। मैं पीटीआई के लिए भी मैं हमदर्द हूँ। मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको अक्ल दे, उनके लीडर को अक्ल दे, उनके लोगों को, उनके वोटरों को अक्ल दे कि इस तरीके के जो है वो चीज़ें ना करें जिससे जो है माहौल को ख़राब किया जा सके। देखिए जी, कराची में इस वक्त काफ़ी पिंक बसेस चल रही हैं। यहाँ पे हमने शुरू पायलट में आपको अभी 2 बसें नज़र आ रही है, 2-3 बसें नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम बढ़ाएंगे। हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया कि जी शहर में तो चल रही हैं, जो हमारे कॉरिडोर हैं उनमें डेडिकेटेड कॉरिडोर हैं BRTs के, उनमें भी हम ये चला के देखें। तो आप देखें कि माशाल्लाह आपको फुल नज़र आ रही है कि ख़वातीन, मतलब हमें मैसेजेस हमारे SMTA को आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है कि लोग बहुत खुश हैं कि ये इससे पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। तभी मैं अपील कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से, तमाम चीफ मिनिस्टर साहबान से, आप भी अपनी BRTs में भी आप ख़वातीन के लिए एक अलग से बसें रखें, ताकि हमारे इस कौम की बच्चियाँ जो हैं वो पुरसुकून तरीके से अपने घर से अपने कारोबार के लिए, अपने एजुकेशन के लिए जा सके। शजीद साहब ये बता दें, पीपल्स पार्टी ने कहा था पिंक EV जो टैक्सीज़ हैं वो आएंगी, वो कब आ रही हैं? दूसरा, स्कूटीज़ कितनी और कब आएंगी दोबारा? स्कूटर्स जी हमारी चल रही है प्रोसेस, अभी भी ट्रेनिंग हमारी चल रही है। हमारे उसमें ब्रांड पार्टनर है KFC, उनसे कल भी हमारी मीटिंग हुई है। जो भी आप बातें करें, हम डे टू डे चीज़ों में मीटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग सखर, लाड़कानो, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, उनमें भी शुरू कर रहे हैं कि वो वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करें। जितनी भी ख़वातीन सुन रही हैं, अगर आपको मुफ्त में इलेक्ट्रिकल पिंक स्कूटर चाहिए, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें, प्रूफ ऑफ बिजनेस दें, जितनी आपको चाहिए होंगी हुकूमत सिंध आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फराम करेगी। लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कराची आकर के वो बसें देंगे, वो ऐलान का वो 1.5 साल करीबन हो चुका है उसको। जी मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहले विजिट में उन्होंने कराची की बसों का वादा किया था। तो मैं उनसे अपील करता हूँ दोबारा मौतबाना तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने जो वादा किया था बराए मेहरबानी उसको निभाएं, और वो जो बसेस कराची के लिए आपने एक कमिट की थी वो दें, ताकि हम
शहर के लोगों को जो जायज़ ज़रूरियात है वो पूरी कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।